भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा 40 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आज जनता के दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को एनसीपीए में रखा जाएगा। रतन टाटा का पारसी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर आज एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा एक दरियादिली इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आज शाम 4 बजे तक नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा। अरबपति कारोबारी और बेहद दरियादिल इंसान रतन टाटा 46 साल के थे। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। झारखंड से उनका पुराना रिश्ता रहा है। जमशेदपुर शहर को कौन नहीं जानता। टाटा कंपनी के नाम पर ही शहर का नामकरण हुआ है। कई कंपनियां यहां स्थापित है। शहर का विकास एक रोल मॉडल है। तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, रतन टाटा ने अब हम सबके बीच रतन टाटा नहीं रहे और इनकी कमी पूरे देश को खल रही है। जमशेदपुर से पुराना नाता रहा है और बेहद अनोखा नाता रहा है। जमशेदपुर को उन्होंने ऊंचाइयों पर पहुंचाया, एक नाम दिया। क्या कुछ कहेंगे आप? प्रभात। देश के लिए एक बड़ी क्षति है, चूंकि रतन टाटा का जमशेदपुर से लगाव, गहरा लगाव रहा है। चूंकि जब भी 3 मार्च जब स्थापना दिवस मनाई जाती थी जमशेदपुर में, तो वो हर वर्ष आया करते थे जीआरडी टाटा के साथ में। जब जीआरडी टाटा नहीं रहे तो वो रतन टाटा आया करते थे और इस तरीके से आम लोगों से मिलते थे जैसे आम व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है। कंपनी के स्थापना दिवस के अंदर कंपनी परिसर में कार्यक्रम होते थे। इसके अलावा वो जुगली पार्क में भी कई कार्यक्रमों में भाग लेते। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन के लोग हैं उनसे भी मुलाकात करते थे। बिष्टुपुर के जो पोस्टल पार्क में कार्यक्रम होता, तो एक कहें कि एक मृदुरभाषी और इतने सरल व्यक्ति थे कि वो कभी नहीं लगा कि इतने बड़े घराने के व्यक्ति है। और एक होता है कि बड़े घराने के व्यक्ति का बहुत सारा सिक्योरिटी होता है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन ये व्यक्ति में ये ऐसी बातें नहीं थी और इतने सरल व्यक्ति थे। क्योंकि हम लोग भी कवरेज करने जब जाते थे कंपनी के परिसर के अंदर में, तो हम मीडिया कर्मियों से भी आके बहुत सहज मिलते थे, हाथ मिलाते थे, बातें करते थे। तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि पूरे उद्योग जगत के साथ साथ पूरे जमशेदपुर को एक बड़ी क्षति हुई। चूंकि जमशेदपुर में आए, उन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े आयाम पेश किए हैं जमशेदपुर में आने के बाद। चाहे वो हम जमशेदपुर का कैंसर अस्पताल की बात करें, उसको रिनोवेट किया था, उसके उद्घाटन में वो खुद आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था हॉस्पिटल का। साथ ही अगर हम राज्य में बोलें कि जो आज कैंसर अस्पताल रांची में बन के तैयार हुआ है, उसका भी शिलान्यास उनके हाथों द्वारा हुआ था। राज्य के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे रघुवर दास। तो एक तरह से कहीं कई ऐसी एकेडमी, चाहे स्पोर्ट्स एकेडमी की बात कर ले या फिर जो खेल से जुड़ा या सामाजिक कार्यों में उनका बहुत लगाव रहता था और बहुत सरल व्यक्ति थे। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में उन्होंने देश के लिए 150 करोड़ अपने टाटा सन्स के कोष से 150 करोड़ रुपया भारत सरकार को दिया था, ताकि जो कोरोना के काल में जिस तरीके से महामारी फैली थी उसका लोगों का उपचार हो सके। तो वो एक तरह से कहें तो सरल व्यक्ति थे और इतने मृदुलभाषी थे कि आदमी अभी विश्वास नहीं कर रहा कि आज हमारे बीच में वो नहीं रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से वो जमशेदपुर नहीं आ रहे। इससे पहले जब भी जमशेदपुर आते थे चेंबर के कार्यक्रम में वो राज्य में, झारखंड में एक दिवसीय शोक की घोषणा की गई है सीएम के द्वारा। क्या जमशेदपुर में भी कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए जैसे आज दुर्गा पूजा का समय है, सभी दुर्गा पूजा में पंडालों की पूजन हो रही है और आज बहुत सारे जमशेदपुर में बहुत पंडालों में आज सप्तमी पूजा हो रही है। तो जो पंडाल के जो लोग हैं, दुर्गा पूजा की समितियां के लोग हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं कि आज उनको एक तरह से सच्ची श्रद्धांजलि तब देंगे कि जो पूजा पंडालों के आसपास जो लाइटें लगाई गई है उसे कहीं ना कहीं बंद करके उनको श्रद्धांजलि देने की बात की। ऐसे जमशेदपुर में देखिए पूरा शहर एक तरह से कहें शोक में है। ऐसे कार्यक्रमों का अभी सुबह के वक्त है वो पूरी तरीके से जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो लोग बातें कर रहे हैं पंडाल समितियों वालों का कहना है कि हम लोग इस तरीके से श्रद्धांजलि देंगे। टाटा कंपनीज के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे, वो उसकी भी अभी सूचना नहीं आई कि क्या कार्यक्रम रद्द रहेंगे, लेकिन एक तरह से कहें कि पूरा शहर स्तब्ध है क्योंकि उनका चला जाना, क्योंकि जमशेदपुर में जब भी वो पहुंचते थे तो आम लोगों से जिस तरीके से मिलता है उसको लेकर जमशेदपुर के हर वर्ग, चाहे वो व्यवसायी हो, सामाजिक हो, चाहे खेलकूद से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उनको कहीं ना कहीं गहरा आघात लगा है, क्योंकि जिस तरीके से हर चीज में वो बढ़ावा करते थे। खेल के लिए तो अपूर्णीय काम किया है, जो जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसको और बेहतर बनाया है। हालांकि जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो उनके पिता के नाम से था, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब पहुंचते थे तो स्पोर्ट्स को भी बहुत बढ़ावा देते थे, क्योंकि जब 3 मार्च को पहुंचते थे तो गोपाल मैदान में टाटा स्टील इंटर प्लांट खेलकूद होता था, उसमें भी वो शामिल होते। तो कहीं ना हम कह सकते हैं कि पूरे देश के साथ साथ झारखंड और जमशेदपुर में खासकर, क्योंकि जमशेदपुर में मदर प्लांट टाटा कंपनी का यही है और यहीं से टाटा कंपनी पूरे विश्व में नाम कमाई है। तो यह कह सकते हैं कि जमशेदपुर के लोगों में थोड़ी सी मायूसी तो जरूर है, क्योंकि स्तब्ध भी है इस तरीके से चला जाना रतन टाटा का। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अब ये देखना हो कि दिन जैसे जैसे चढ़ेगा कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग जुगली पार्क में पहुंचे हैं वॉकिंग करने, वो स्तब्ध है कि अभी बहुत लोगों को ऐसे भी है कि जो अभी टीवी खोले होंगे या फिर समाचार पत्र पढ़ के मालूम चल रहा है कि भाई रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनको कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है। और जैसे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल ने भी शोक व्यक्त किया है, डॉक्टर अजय ने शोक व्यक्त किया है, मंत्री बन्ना गुप्ता ने शोक व्यक्त किया है। जिस तरीके से सारे लोग, सरजू राय हो चाहे जमशेदपुर के कोल्हान के जितने विधायक, वो कहीं ना कहीं शोक व्यक्त किए हैं कि उनका चला जाना जमशेदपुर के लिए, पूरे देश के साथ साथ जमशेदपुर के लिए भी एक क्षति है। जी बिल्कुल प्रभात, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और इनकी कमी देश को खल रही है, पूरे देश में शोक की लहर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।